हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एक कंपनी की सर्विसेज को यूज़ करने का, तो प्लीज़ बी वॉर्न बिफोर यूजिंग द सर्विसेज। मैं बात कर रहा हूँ जूम कार की, जिनकी मैंने रिसेंटली सर्विसेज को यूज़ किया और ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेकार रहा है। मैंने 25 मार्च 2022 को मैं कुछ मेडिकल रीजंस के लिए मैं मैसूर गया हुआ था मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोगों ने वाया बेंगलोर थे, मतलब मैं बेंगलोर एंड कुर्ग भी हम लोगों ने किया। मेरा 25 मार्च शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो फिर हम लोगों की फ़्लाइट लैंड हुई थी सुबह मॉर्निंग्स 8 बजे एंड मेरा पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन जूम कार के लिए एयरपोर्ट ही बेंगलोर एयरपोर्ट था बाई 10 AM। मैंने जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, मैंने जो मुझे कांटेक्ट पर्सन नंबर शेयर किया गया था, मैंने उस पर काफ़ी बार ट्राई किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कस्टमर सपोर्ट को भी ट्राई किया। अगर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हो तो इनका कस्टमर सपोर्ट को आप दे पुट यू ऑन होल्ड एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने 10 से 15 बार काफ़ी ट्राई किया बट जाके एट द एंड में कॉल लगा। उन्होंने बोला कि आपकी कैब एयरपोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, आपको जो उनकी जो जहाँ पर कैब है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे कार है उनकी वहाँ पे जाना पड़ेगा। मेरी मजबूरी थी क्योंकि वैसे ही मुझे लेट हो रहा था एंड ये सब बात करते करते अराउंड 11 o'clock हो चुका था। बाद में पता चला कि वो जो डिस्टेंस है, वो जो लोकेशन है कैब की एंड एयरपोर्ट की 45 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों ने कैसे भी मैनेज किया कैब्स के थ्रू। हम लोग उस लोकेशन पे पहुँचे। लोकेशन पे पहुँचने के बाद इनका क्या होता है कि जैसे आपकी कार है, मेरी कार है, मैं जूम कार में डाल सकता हूँ, आप भी जूम कार में डाल सकते हैं। तो ओनर कैन बी एनीवन। तो ये ऑनलाइन इसके कार को ओपन करेंगे एंड देन यू कैन गेट द कीज़ इनसाइड द कार। देन उसके बाद आपको कार मिलने के बाद मैंने कार का इंस्पेक्शन किया। पता चला कि उसमें स्टेपनी नहीं है और कार का एसी भी काम नहीं कर रहा है, फास्टैग नहीं है और कार की कंडीशन भी आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे कार को साफ़ करवाना पड़ा अंदर से। इतनी बुरी हालत में थी कार। ठीक है, बट कोई कांटेक्ट पर्सन भी नहीं था। मैंने कस्टमर सपोर्ट को भी बात किया कि आप ये चेंज कराइए कार, बट उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मुझे कार मिली थी एग्जैक्ट 2 PM 25 मार्च 2022 को। आइडली मैसूर पहुंचने के लिए अगर आप सेफली ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स लगते हैं। तो मेरा जो 6 बजे का अपॉइंटमेंट था वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि मैं मैसूर पहुंचा अराउंड 6:30, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से ये स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी फैमिली एंड फ्रेंड से कुछ खाया भी नहीं था, तो हम लोग बीच में रुके भी थे। तो अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल किया। देन नेक्स्ट डे का, क्योंकि हम लोग का प्राइम रीज़न हम लोगों का था कि हम मैसूर अपॉइंटमेंट के चक्कर में ही आए थे। तो मैंने सारा बुकिंग वगैरह सब मुझे एक दिन के लिए एक्सटेंड करना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। उसके बाद बेंगलोर का टेम्परेचर आपको शायद उस वक्त 42 अराउंड हो रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था और ना आप विंडो यस एक और चीज़ मेन कि जो पीछे की पैसेंजर सीट के विंडो शील्ड ओपन ही नहीं हो रही थी। मैंने ये भी रिक्वेस्ट में बोला उनके में कि आपके ये विंडो शील्ड ओपन नहीं हो रहा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उनकी साइड से। देन उसके बाद मैं मैसूर पहुंचा। मैसूर मैंने नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लिया, नेक्स्ट डे का होटल बुक किया, मेरा सारा एक्स्ट्रा चार्ज लगा। उसके बाद मैं जो कुर्ग की बुकिंग थी वो मैंने एक दिन से एक्सटेंड किया एक्स्ट्रा पे करके। देन ये पूरा प्रोसेस चलता रहा। मैं बीच में कस्टमर सपोर्ट्स को काफ़ी बार ट्राई करता रहा कि आप मेरी प्लीज़ कार चेंज कर दीजिए। मैंने उनके यार्ड को भी विज़िट किया कि मैं वहाँ जाता हूँ, देन आप वहाँ पे चेंज कर दीजिए। लेकिन वहाँ के यार्ड का जो मैनेजर था उसने भी मना कर दिया कि हम लोगों के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते। वो कार को एसी ठीक कराने के लिए मैंने कहा एटलीस्ट आप यार एसी ठीक कर दो यार, कुछ नहीं तो, क्योंकि एटलीस्ट मैं सब कुछ बियर कर सकता हूँ, एसी तो यार एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एसी ठीक कराने के लिए उसने बोला कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स लगेंगे, क्योंकि उसका ब्लोअर ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा यार वो तो फिर मेरा पूरा ट्रिप ही
बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग गए जो मैंने कितनी उम्मीद से मतलब ये पूरा ट्रिप प्लान किया था काफ़ी अच्छे से, तो वो तो सब बेकार ही हो गया है। बट ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है अभी यार विंडो ठीक कर दो, कम से कम मैं ग्लास तो ओपन कर सकता हूँ। तो उसने वो ठीक किया। देन हम लोगों ने कैसे भी गर्मी में धूप में निकाला समय। फिर एक मॉर्निंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेपनी भी नहीं थी जो मैंने उनको बोला हुआ था। मॉर्निंग में देखा कि टायर पंक्चर है, स्टेपनी नहीं है, तो फिर हम लोगों को एक मैकेनिक को ढूंढने जाना पड़ा। देन उसके बाद मैकेनिक आया। तो ये पूरा प्रोसेस में मेरी मतलब ज़ूम कार ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कस्टमर सपोर्ट को, आई कैन शो यू ईमेल्स, मैंने उनको ईमेल भी किया, ट्वीट भी किया, एवरी पॉसिबल थिंग जो मैं सोशल मीडिया से कर सकता था मैंने सब कुछ किया। मुझे बीच में कॉल भी आए कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, बट किसी ने एक्शन नहीं लिया, जिसका मैं आज दिन तक वेट कर रहा हूँ। फास्टैग नहीं था तो मुझे डबल पे करना पड़ा। जब मेरा एक ट्रिप कंप्लीट हो गया तो एयरपोर्ट पे भी मेरी फ़्लाइट थी रिटर्न में 6:15 को। मैं अराउंड 4:30 पहुंचा था एयरपोर्ट। तो फिर मैंने उनको पहले ही प्रायर इन्फॉर्म किया था कि मैं पहुंच रहा हूं, कोई होना चाहिए वहाँ पे जिसको मैं ये कीज़ वगैरह दे दूँ। वहाँ पे कोई था नहीं। 5:30 हो गया, मैंने कीज़ को मतलब मुझे छोड़ के जाना पड़ा कीज़। देन उसके बाद दे केप्ट मी कॉलिंग कि सर गाड़ी किधर है, सर गाड़ी किधर है। एंड आई टोल्ड देम कि जहाँ से मैंने मतलब जो आपका लोकेशन है जहाँ ओला सब गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं पे मैंने ड्रॉप किया है, गाड़ी में चाबी रखी है। और मैंने वहाँ पे एक बंदे को बोला भी था कि वो ज़ूम कार की यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है। तो मैंने, क्योंकि मैं आई कैन नॉट वेट, क्योंकि मैं फ़्लाइट मिस कर देता। देन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मुझे 3-4 दिन तक कॉल, सर आपने गाड़ी नहीं दी है। मतलब मैं शॉक में था और मुझे एप्लीकेशन में दिख रहा है कि गाड़ी उन लोगों को मिल चुकी है। देन उसके बाद मैंने उनको फिर दोबारा कॉल किया कि मैंने जो कैब की थी स्टार्टिंग में, मेरे 2 कैब की थी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ का 45 किलोमीटर्स डिस्टेंस के लिए, वो पेमेंट कौन करेगा। तो उन्होंने बोला हम देंगे, आप बिल्स वगैरह सबमिट कर दीजिए। जो फास्टैग नहीं था उसके जो मुझे डबल चार्ज लगा है उसकी रिसिट कुछ की थी, कुछ मेरे पास नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस है यार जब आप जा रहे हैं ट्रिप पे तो यू कैन नॉट कीप एवरी सिंगल रिसिट, तो वो ऊपर नीचे होते हैं। तो मैंने 2-3 जितने भी अवेलेबल थे मैंने वो डाले। उसके बाद भी उनका काउंटर आता है कि नहीं, वी कैन नॉट रिफंड दिस अमाउंट, वी कैन नॉट डू दैट। आफ्टर मल्टीपल ट्वीट्स एंड ऑल, फॉलो अप मुझे इतनी बार करना पड़ा, तब जाके उन्होंने मुझे एक कैब का रिफ़ंड किया, 2 टोल रिफ़ंड किए। और मैंने उनको ये बोला कि मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत बेकार रहा है, लेकिन कुछ भी उस पर एक्शन नहीं हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि आप अगर ऐसी सर्विस ज़ूम कार की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी भी सर्विस को यूज़ कर लें। आप मतलब मैं आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी वन, बट एटलीस्ट आप ज़ूम कार को मत यूज़ करिए, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आई रिक्वेस्ट, अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ज़ूम कार का यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़ूम कार हटा दीजिए। वहाँ से आप बेंगलोर में जाइए या जहाँ पे भी जा रहे हैं आप डेस्टिनेशन से कोई भी लोकल कार ले लीजिए, लेकिन ज़ूम कार वगैरह, क्योंकि ये लोगों ने अपना सिस्टम पूरा ख़राब किया हुआ है। बहुत ही वर्स्ट सर्विस देते हैं, कस्टमर सपोर्ट कुछ नहीं है, और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ज़ूम कार का सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपको क्विकली वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो मैंने ट्वीट्स किए हैं। मैंने उनको बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं कि आप देखिए मेरे ट्वीट्स कि कोई रिस्पांस किए। मैंने बिल्स भी अटैच किए हैं मैंने, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने अगेन बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं। देन मैंने जो ये बुकिंग किया था उस बुकिंग का इन्फॉर्मेशन था। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अगर अपनी जो ट्रिप अच्छे से प्लान करना चाहते हैं तो ज़ूम कार का यूज़ बिल्कुल ना करिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।